बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अस्हाबि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। मोहतरम मेरे भाई बहनों, इस दुनिया में हर इंसान अपने हकूक़ की जंग लड़ रहा है और वो ये नहीं चाहता कि उसके हकूक़ कोई दूसरा सलब करे, उसके हकूक़ पे कोई दूसरा डाका डालने की कोशिश करे। तो जैसे भी मुमकिन होता है इंसान अपने हकूक़ के लिए पूरी जद्दोजहद करता है। मेरे भाइयों, क्या कभी आपने सोचा कि हम बहैसियत मुसलमान अल्लाह तबारक व तआला के वो बंदे हैं जिनके लिए ख़ास तौर पे अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी किताब कुरान अज़ीज़ नाजिल फरमाई। तो क्या कभी आपने गौर किया कि इस अल्लाह तबारक व तआला की आखिरी किताब कुरान मजीद के भी हम पर कुछ हकूक़ हैं। हम में से कितने लोग हैं जो इन हकूक़ को पूरा करने की कोशिश करते हैं? क्या कभी आप इस हवाले से सोचते हैं? क्या इस बारे में आपने कभी गौर व फिक्र किया? सारा कुछ आप करते हैं, सोचते हैं, अमली जद्दोजहद करते हैं। किसके लिए? दुनिया बनाने के लिए, मालो दौलत कमाने के लिए, अच्छा घर बनाने के लिए, इज़्ज़त के लिए, शोहरत के लिए। आप बताइए, ये जिन चीज़ों के लिए हम दिन रात एक करते हैं, जिनके लिए हम एक दूसरे के साथ दुश्मनी मोल लेते हैं, बताइए इनमें से कौन सी चीज़ है कि जिसने कब्र में हमारे काम आना है, जिसने आखिरत में हमारे काम आना है? दोस्तों आओ हम पहचाने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की आखिरी मुक़द्दस किताब कुरान मजीद के वो हुकूक के जो हम पर हैं। न सिर्फ पहचाने, हम उन हुकूक को अदा करने की कोशिश करें कि हमारे ज़िम्मे कोई हक़ बाकी ना रह जाए। आइए जानते हैं कुरान का सबसे पहला हम पर हक़ क्या है। दोस्तों, कभी आपने गौर किया? कुरान का पहला हक़ ये है कि उस पर ईमान लाया जाए। आमनर रसूलु बिमा उन्ज़िला इलैहि मिर रब्बिही वल मुमिनून। ये जो सूरह बकरा की आयत तय्यबा है, ये हमें याद करवाती है कुरान का पहला हक़ ये है कि तुम उस पर ईमान लाओ, अपने दिल से इक़रारुम बिल लिसानी व तस्दीक़ुम बिल क़ल्ब। ज़ुबान से इकरार भी करना है और दिल से उसको तस्लीम भी करना है कि ये अल्लाह तबारक व तआला की मुक़द्दस किताब सच्ची है। ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह, इसके अंदर किसी शक की गुंजाइश नहीं है। ये सरापाए रहमत है, सरापाए हिदायत है, मंबा व मस्दर हिदायत है। तो दोस्तों, इसका दूसरा हक़ हम पर यह है कि हम इस कुरान की तिलावत करें। उतलु मा उहिया इलैका मिनल किताब। अल्लाह तबारक व तआला ने हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो किताब नाजिल फरमाई, उस किताब का अल्लाह के मुसलमान बंदों पे दूसरा हक़ ये है कि उसकी तिलावत की जाए। दोस्तों, इसका तीसरा हक़, इसको समझ के पढ़ना, इसका फ़हम इदराक हासिल करना और ये जानना कि हमारे रब ने हमसे क्या कलाम फरमाया है, हमारा रब हमसे क्या कलाम करता है, मुखातिब होता है तो वो क्या इरशाद फरमाता है।
बंदगाने खुदा कुरान के हकूक़ को पहचानने की कोशिश करें। कुरान का तीसरा हक़ ये है कि इसको समझा जाए, इसके मफ़ाहीम और मुतालिब से आगाही हासिल की जाए। और दोस्तों, कुरान का चौथा हक़ ये है कि इसके ऊपर अमल किया जाए। अमल करना ये इसका हक़ है। सिर्फ रीडिंग करना, सिर्फ ऊपर से देख के पढ़ लेना या उसके मुतालिब और मफ़ाहीम को समझ लेना, उस पर ईमान ले आना, तो इससे हम इसके हकूक़ से नबर्द आज़मा नहीं होंगे, बल्कि एक हक़ ये है कि उसके ऊपर अमल किया जाए। मिन्नो अन, हमारे खालिक ने हमें जो अहकामात भेजे हैं, जो हिदायत का मंबा और मस्दर बना के भेजा है, हम उसके ऊपर ईमान लाएं। तो दोस्तों, कुरान की आयात तय्यबात और इसके अहकामात पर अमल करना और उसको हिर्ज़े जाँ बनाना, अपनी ज़िंदगी का बेहतरीन वजीफ़ा बनाना, ये कुरान का हम पर हक़ है। और इसका आखिरी हक़ ये है, या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिर रब्बिका, इसको दूसरों तक पहुँचाना। दोस्तों, हम इन अहकामात को पहचानने की कोशिश करें, अल्लाह की किताब के हकूक़ को हम अदा करने की कोशिश करें। पहला हक़ ईमान लाना, दूसरा हक़ इसकी तिलावत करना, तीसरा हक़ इसको समझना, चौथा हक़ इस पर अमल करना, और पांचवा हक़ है कि दूसरों तक पहुँचाना। दुआ करें अल्लाह करीम हम सब को अमल की तौफ़ीक अता फ़रमाए और कुरान के नूर से मिल्लत इस्लामिया को फिर अज़मत रफ़्ता अता फ़रमाए। अल्लाह करीम मुसलमानों को वही उरूज अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन।